तो अब से ठीक 48 घंटे पहले जो जीत का दावा हो रहा था या दबदबे का दावा हो रहा था वो अब पूरी तरह से खाली होता नजर आ रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहे, सबसे पहले तस्वीर के जरिए जरा आपको दिखा देते हैं और समझा देते हैं हम किस चीज की बात करें। चलिए तस्वीर जल्दी से दे दीजिए। देखिए ये आप देख पा रहे हैं संजय जी को, जो कि बिल्कुल करीब है। संजय सिंह को बताया गया कि बृजभूषण शरण के करीबी और 48 घंटे के अंदर संजय का निलंबन हो गया है, WFI से सस्पेंड कर दिया गया। ये वो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो सस्पेंशन कॉपी है। उसमें क्या बड़ी बात है, सरकार ने एक्शन लिया है। सस्पेंशन का जो ये कार्रवाई हुई है, गोंडा में जो कुश्ती का आयोजन अचानक किया गया बहुत जल्दबाजी में, उसको लेकर ये फैसला लिया गया। ये जो की पॉइंट्स है हम आपको बता रहे हैं। खिलाड़ियों को पर्याप्त समय नहीं दिया गया। सरकार ने, खेल मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि पर्याप्त समय नहीं दिया गया खिलाड़ियों को, और कुश्ती संघ के संविधान का भी सही से पालन नहीं किया गया है। उसका हवाला देकर ये सस्पेंशन किया गया है। एजेंडा विचार के लिए समिति के पास भी नहीं रखा गया। ये वो फ्लॉज है, ये गलतियां जो तुरंत एक तरह से WFI फिर से गठित होने के बाद की गई, उसको लेकर ये फैसला लिया गया। फैसले में पूर्व पदाधिकारियों के दखल का भी अंदेशा जाहिर किया है खेल मंत्रालय ने, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। और ये आप सस्पेंशन लेटर देख रहे हैं जिसमें क्या क्या मुख्य पॉइंटर्स है ये हमने आपको बता दिए हैं। लेकिन सस्पेंशन की वजह क्या है, वजह क्या है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि हमने आपको लेटर दिखाया, लेकिन अब अगर पूरी स्थिति का हम एक तरह से समीक्षा करें तो वो जानकारी आपके सामने चलिए जल्दी से रख देते हैं। संजय को टेंशन बढ़ गई है सस्पेंशन के ऑर्डर के बाद, क्योंकि गोंडा में जो कुश्ती का आयोजन किया गया, अचानक जो फैसला लिया गया वो फैसला खेल मंत्रालय ने गलत बताया। खिलाड़ियों को पर्याप्त समय और सूचना नहीं दी गई, जो लेटर में भी खासतौर से जिक्र किया गया था, वो भी यहाँ पर एक बड़ी वजह है। कुश्ती संघ के संविधान का सही से पालन नहीं किया गया, यानी जो नियम चले आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए फैसले नहीं लिए गए। एजेंडा विचार के लिए समिति के पास भी नहीं रखा गया, समिति को जानकारी नहीं दी गई, विचार के लिए समय ने उनके पास रखा नहीं गया और उसके बाद उसे लागू कर दिया गया। तो ऐसे में जो नियम है, जो कायदे कानून चले आ रहे हैं, उनका खुला उल्लंघन था। फैसलों में पूर्व पदाधिकारियों की दखल का भी अंदेशा जाहिर किया गया है। इसी वजह से खेल मंत्रालय ने माफ कीजिएगा, इसे सस्पेंशन का आदेश जारी कर दिया गया, जिसके बाद ये जो नई कार्यकारिणी थी इसका निलंबन कर दिया गया है। लेकिन संजय सिंह कौन है, संजय सिंह कौन है, ये आपके लिए अब जानना जरूरी है। अभी हालांकि हमने आपको बताया कि नए नए चुने गए अध्यक्ष थे, लेकिन अब आपको जरा और उनके बारे में कुछ जानकारियां दे देते हैं जिसको लेकर खेल मंत्रालय गंभीर था। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। संजय सिंह देखिए, सांसद बृजभूषण शरण के करीबी माने जाते हैं, बहुत करीबी माने जाते हैं। कई मौकों पर उनको साथ देखा जाता है। बीते 1.5 दशक से कुश्ती संघ से जुड़े रहे हैं संजय सिंह, यानी पुराना उनका नाता रहा है। लंबे समय से जो वाराणसी कुश्ती संघ है उसके जिला अध्यक्ष थे। अब हालांकि अध्यक्ष के तौर पर WFI के 2 ही दिन पहले उन्होंने एक तरह से जिम्मेदारी संभाली थी। कुश्ती संघ के राष्ट्रीय सचिव भी इससे पहले वो रह चुके, कई बार कुश्ती संघ की कार्य समिति में रह चुके, यानी जो कामकाज है, जो पूरा प्रोसीजर्स है, उससे अच्छे खासे वाकिफ हैं वो। अनीता शिवरान को अध्यक्ष चुनाव में उन्होंने हराया था और अध्यक्ष चुने गए थे। हालांकि उनकी जो अध्यक्ष रहने की मियाद थी वो बिल्कुल कम रही है, सिर्फ 2 दिन यानी 48 घंटे रही। लेकिन ये बार बार क्योंकि कहा जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं, इस पर बृजभूषण शरण सिंह ने भी अपनी बात रखी है। क्या कहा है पहले सुनवा देते हैं।